दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, काफी ज्यादा आपके सवाल आए तो हम प्रयास करेंगे जो है उनके एनालिसिस करने का, और जो कुछ सवाल बच जाते हैं उनके एनालिसिस अगले 2 दिनों में जो होगी आपको पता है। और सैटरडे संडे तो वीडियो नहीं बनती है, आपको पता है। तो अगले 2 दिनों में हम प्रयास करेंगे बाकी सारे जो सवाल हैं उनको कवर करने का। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आ सकते हैं। आपको टीके मनी टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना है और आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। दोस्तों यहां पर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला जो स्टॉक है मेरे ख्याल से लुपिन है, यह फार्मा स्टॉक, बहुत ही अच्छी कंपनी लुपिन फार्मा स्टॉक, वन ऑफ माय फेवरेट फार्मा स्टॉक्स में से एक है। अच्छी कंपनी है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। एक कहीं ना कहीं थोड़े बुरे दौर में जरूर चल रही थी, पिछले 2-3 सालों से एक बेयर मार्केट में चल रहा है लुपिन फार्मा, लेकिन बहुत ही अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, फंडामेंटली बुक वैल्यू 350 के आसपास कुछ मेरे ख्याल से है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3 टाइम्स के आसपास है। लेकिन बुक वैल्यू अक्सर देखी नहीं जाती है फार्मा कंपनीज की, देखी क्या जाती है पी रेशियो कितनी है, 25 के आसपास, यानी महंगा नहीं है, ठीक है, काफी सस्ता भी नहीं है, लेकिन फार्मा स्टॉक थोड़े महंगे ही रहते हैं, आपको पता है, क्योंकि डिमांड अच्छा है, फ्री कैश फ्लो है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है और आगे 20 साल 25 साल तक ग्रोथ की कोई समस्या नहीं। आप 25 छोड़िए 50 साल तक भी ग्रोथ की कोई समस्या नहीं। लेकिन ये समस्या रहती है यूएसएफडीए अगर कोई जो है प्लांट में कुछ आपत्ति दर्ज करे तो स्टॉक गिरते हैं। ये मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि जो है आप जो है इस चीज को समझें कि थोड़े वॉलेटाइल जरूर होते हैं। लेकिन टेक्निकल लेवल्स क्या है लुपिन फार्मास्यूटिकल में, चलिए चलकर देखते हैं टेक्निकल लेवल्स को, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए 1100 के आसपास, देखिए यहां पर अगर लुपिन फार्मास्यूटिकल आज इस 970 के आसपास इस लेवल को क्लियर कर जाए और मेरे ख्याल से जो है 1100 के आसपास शॉर्ट टर्म में लुपिन फार्मास्यूटिकल जो है वो जा सकता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। और सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट जब था आया भी था, मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था आपको, 840 850 के आसपास एक सपोर्ट जोन था और वहां से इसने बाउंस बैक दिखाया। आप लोगों ने पिछली बार सवाल पूछा था तो मैंने आपको बताया भी था कि वहां पर एक सपोर्ट जोन है और काफी अच्छे से मैं ट्रैक करता हूं लुपिन फार्मा को। देखिए यहां पर आपको याद रखना है, कुछ रिसर्च रिपोर्ट भी आई है कहीं ना कहीं ब्रोकरेज की कि 1100 के आसपास के उन्होंने भी कुछ टारगेट्स दिए हैं। अब देखिए फार्मा स्टॉक्स बड़े गजब के होते हैं, टारगेट उन्होंने 1 साल का दिया है, लेकिन फार्मा स्टॉक्स अगर चल पड़े तो वो 1 महीने में भी टारगेट अचीव कर जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तो लुपिन एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है, याद रखिएगा। बाकी जो है चलिए आगे बढ़ते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ। पीएनबी रॉकेट बना हुआ था, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक गिरावट मेरे ख्याल से देखने को मिली है पीएनबी में, टेक्निकल रेजिस्टेंस से गिरा है। देखिए बिल्कुल 42 के आसपास टेक्निकल रेजिस्टेंस था, मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। देखिए 42 के आसपास एक टेक्निकल रेजिस्टेंस था, वहां फिर से गया और एक गिरावट दिखाई है। और जब भी एक स्टॉक में गिरावट आती है तो आपका सवाल रहता है कि सपोर्ट जोन कहां है, सपोर्ट क्या होता है। गिरते हुए स्टॉक जो है सपोर्ट वो एरिया होता है जो मार्केट में कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, यानी गिरते हुए स्टॉक को वो एरिया जो बचा सकता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस में हम सपोर्ट जोन कहते हैं, या कुछ लोग डिमांड जोन भी कहते हैं। तो सपोर्ट कहां पर है, चलिए चार्ट पर जाकर के देखते हैं। देखिए सपोर्ट मेरे ख्याल से 36 के आसपास कुछ दिख रहा है। क्यों है ये 36 के आसपास का सपोर्ट, देखिए मैं लॉजिक लगाता हूं, एक बड़ी कैंडल बनी है यहां पर, तो बड़ी कैंडल का लो अक्सर सपोर्ट का काम करता है। दूसरी चीज, यहां जो पिछली बार एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया था उसका भी एक सपोर्ट है, यानी आप 34 से 36 37 इस जोन को पीएनबी में जो है सपोर्ट जोन मान सकते हैं। देखिए पीएनबी जो है थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक जरूर है, इस चीज को आप याद रखिएगा। जहां तक डिविडेंड यील्ड की बात है, मेरे ख्याल से ये डिविडेंड यील्ड नहीं देते हैं। और पी रेशियो, देखिए पी रेशियो निकाल पाना इस वक्त काफी कठिन है, क्योंकि सही अर्निंग्स हमें पता नहीं है। तो अगर हमें अर्निंग पर शेयर सही नहीं पता है तो हम पी रेशियो सही नहीं निकाल सकते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है टेक्निकल लेवल जो हमने डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं जेपी पावर की तरफ। देखिए हमारी एनालिसिस फिर से सही साबित हो गई जेपी पावर में। क्या कहा था मैंने आपको मंडे को वीडियो में, बड़ा रेजिस्टेंस जोन है 4.5 के आसपास,
जो जोन था, मैंने कहा था एक बड़ा टेक्निकल रेजिस्टेंस, दिक्कत का एरिया, शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है शॉर्ट टर्म में। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल वही हुआ है। अगले 2 दिन लगातार एक लोअर सर्किट लगी। अच्छा, आपको पता है कि सर्किट जो है पहले 10% की सर्किट लगती है, और एक बार जो है वो 10% की सर्किट लगातार 2 या 3 दिन लग जाए तो फिर सर्किट रिवाइज करके 5% कर दी जाती है। यानी कल या परसों से मेरे ख्याल से सर्किट रिवाइज करके 5% जेबी पावर की कर दी जाएगी, क्योंकि हमने इसे टॉप पर पकड़ा था। मैंने काफी आपके सवाल आए थे, कहा था कि देखिए मंडे को मेरे ख्याल से चर्चा हुई थी कि बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, वहां ये आ गया है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग, एक गिरावट की संभावना इस स्टॉक में दिख रही है। टेक्निकली फंडामेंटली मैं कुछ नहीं जानता इस कंपनी के बारे में, क्योंकि मैंने ट्रैक करना छोड़ दिया, तो सिर्फ मैं चार्ट देकर टेक्निकल बातें करता हूं, और हमारी टेक्निकल बातें बिल्कुल सही साबित हुई है जेपी पावर में। तो देखिए सपोर्ट कहां है, क्योंकि देखिए जब गिरावट होती है तो आप जो है सपोर्ट के बारे में पूछते हैं, और हर आदमी जो है सपोर्ट ही देखता है कि कहां उम्मीद है, कहां सपोर्ट है। सपोर्ट जोन जो है वो 2.8 से लेकर के 3.2 के आसपास है। ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये जो हाई को आप जो है जोड़ दीजिएगा, अगर एक जो है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, वो जो जोन है ये जेबी पावर में सपोर्ट का काम कर सकता है, यानी गिरते हुए स्टॉक को सहारा दे सकता है और फिर से जो है गिरावट को रोक सकता है। सपोर्ट जोन 2.8 से 3.2 के आसपास है। फंडामेंटल में ट्रैक नहीं करता तो मैं ज्यादा कुछ बोलना पसंद नहीं करूंगा, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए चलते हैं इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की तरफ। देखिए इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में मुझे अच्छे से याद है, आखिरी बार जब एनालिसिस हुई थी 145 या 50 कुछ प्राइस है, मैंने कहा था एक अच्छा सपोर्ट है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में। वॉलेटाइल स्टॉक जरूर है, पर जो जोखिम लेने वाले लोग हैं वो 220-25 तक जा सकता है। 210 तक तो ये चला गया है, आप देख सकते हैं आज चार्ट पर। आज काफी तीखी जो है तेजी दिखाई है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में। देखिए आज रियल एस्टेट के जो स्टॉक हैं वो काफी भागे हैं, और ये इनका जो है एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है उस क्षेत्र में, उसकी भी जो है कहीं ना कहीं जो यहाँ पर चाल एक अच्छी दिखी है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में। देखिए इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं सुधार यहाँ पर दिख रहे हैं। फंडामेंटली भी जो चीजें हैं फाइनेंस क्षेत्र की कंपनियों के लिए वो सुधर रही है धीरे धीरे। जैसे लॉकडाउन काफी ईज हुआ है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है पिकअप कर रही है, तो हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र जो है अच्छी खासी जो है बढ़त दिखा रहा है। अगर आप कंपेयर करें 6-7 महीने पहले काफी बुरे हालात हो गए थे, लेकिन आप हालात अपने अगल बगल में भी देख सकते हैं, हालात सुधर चुके हैं और स्टॉक में भी सुधार दिख रही है। बिल्कुल उसी लेवल से घूमा जहां से हमने चर्चा की थी 140-145 के आसपास। देखिए चार्ट पर जाकर के बिल्कुल वहीं आसपास से घूमा है। टेक्निकल सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करने के बाद क्या किया, 50% से ज्यादा की मूव दिखा चुका है। देखिए अगला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है मैं बता दूं चार्ट पर देख करके, 250 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। कहां है रेजिस्टेंस अगला? 250 के आसपास इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोर्ट कहां पर है? ये अब जो सपोर्ट है वो मेरे ख्याल से सपोर्ट 180 के आसपास है। सपोर्ट शिफ्ट हो गया क्योंकि स्टॉक भाग जाते हैं, हम सपोर्ट को ऊपर कर देते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन ये वॉलेटाइल स्टॉक है, वही लोग काम करें तो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, क्योंकि आम लोगों को दिक्कत हो सकती है। वॉलेटिलिटी काफी है, सही पड़े तो अच्छा मुनाफा, गलत पड़े तो अच्छा घाटा, यही खेल है, याद रखिएगा। और ये चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ। मेरे ख्याल से एक फ्लैट सी क्लोजिंग देखने को मिली है आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। लगातार गिरावट का दौर चल रहा है। देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज में गिरावट जरूर दिख रही है। काफी ट्रैक किया हमने आलोक इंडस्ट्रीज को आपके डिमांड पर। देखिए यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है कि कुछ भी बदला नहीं है ज्यादा आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। इसका मतलब क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस सब उसी प्रकार इंटैक्ट हैं जो पिछले 3 महीने से इंटैक्ट हैं। पिछले 3 महीने से एक ही चाल, वही बोरिंग मूव, एक कंसोलिडेशन फेज, एक दायरे में जो स्टॉक जो है फंसा हुआ है। और दायरा बड़ा सिंपल है, 21 के आसपास सपोर्ट लेता है और 26 के आसपास जो है रेजिस्टेंस लेके घूम जाता है, क्योंकि 27-30 पे बड़ा रेजिस्टेंस है और 21 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट है जो इस बार चैलेंज फिर से होने वाला है। देखिए याद रखना, इस बार उम्मीद तो थी कि रेजिस्टेंस को निकाल देगा, लेकिन अभी तक ये रेजिस्टेंस को निकाल पाने में कामयाब नहीं हो पाया है। दिक्कतें दिख रही है कहीं ना कहीं। वॉल्यूम कैसे हुए हैं? मेरे ख्याल से वॉल्यूम कम हुए हैं, एवरेज से आधे से भी कम वॉल्यूम है। यानी अगर 1.3 करोड़ के आसपास के एवरेज वॉल्यूम होते हैं, मेरे ख्याल से 6 मिलियन के आसपास ही कुछ वॉल्यूम हुए जो मैं देख रहा हूँ। तो एवरेज से कम वॉल्यूम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं देखना होगा। देखिए 2 चीजें यहाँ पर पॉसिबल है, बड़ी क्लियर है।
ये जो कैंडल का लो है अभी सपोर्ट पर आ चुका है 22.95, यानी सपोर्ट कहां पर है, पहला 21-22 के आसपास जो है पहला सपोर्ट है, ट्रेडर्स का सपोर्ट है। देखिए यहां से क्या हो सकता है, पहली चीज सपोर्ट लेकर के अगर इसने बाउंस बैक दिखा दिया विथ वॉल्यूम्स, अगर बाउंस बैक आए सपोर्ट से, तब जो है आपको फिर से ये वहीं पर जाता दिखेगा 26-27 के आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास जहां पर ये जाता है। लेकिन अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो शॉर्ट टर्म में आपको और भी दिक्कतों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, फिर आपको नीचे के स्तर देखने को मिल सकता है, 18 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि इस जोन से लगातार 3 बार इसने बाउंस बैक दिखाया है, यानी इस बार अगर ये चैलेंज होकर टूट जाएगा तो शॉर्ट टर्म में आप दिक्कत में जरूर आ सकते हैं। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। और रेजिस्टेंस जोन जस के तस कायम है 2730 के आसपास जो है। एक ही चीज यहां पर ठीक हो रही है कि जब भी गिरावट हो रही है तो वॉल्यूम कम हो रहे हैं, ये एक पॉजिटिव चीज जरूर है कि गिरावट में वॉल्यूम कम हो रहे हैं, ऐसे पॉजिटिवली लिया जाएगा ट्रेडर्स के द्वारा। लेकिन सपोर्ट का बचना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होते ही शॉर्ट टर्म में उम्मीद भी ब्रेक हो जाती है, आपको पता है। लॉन्ग टर्म में तो अक्सर स्टॉक ऊपर ही जाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में सारी चीजें होती है। चलिए आगे चलते हैं यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड यूपीएल की तरफ। गिरावट हुई थी उस दिन, मैंने आपको जो है बताया था कि यूपीएल एक अच्छी कंपनी है, जरूर खबर जो है थोड़ी विसल ब्लोअर की जो आई थी उस कारण एक गिरावट इसने दिखाई थी तीखी, लेकिन उस दिन मैंने आपके लिए वीडियो में आपसे एनालिसिस करके बताया था कि देखिए एक अच्छा सपोर्ट जोन है, 426 पहला सपोर्ट और 400 बड़ा सपोर्ट है, और इसने अपने पहले सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और एक अच्छी चाल दिखाई है, 30 रुपए के आसपास एक मूव दिखा चुका है। देखिए यहां पर आपको याद क्या रखना है, पहला रेजिस्टेंस 500 के आसपास है यूपीएल के स्टॉक में। 500 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर यूपीएल स्टॉक। इस लेवल को अगर निकाल दे तो मेरे ख्याल से जो भी चिंताएं हैं टेक्निकली वो खत्म हो जाएगी, जो भी विसल ब्लोअर रिलेटेड जो भी चिंताएं या समस्याएं स्टॉक में वो टेक्निकली खत्म हो जाएगी। और सपोर्ट कहां पर है, 400 से लेकर के 425, थोड़ा बड़ा दायरा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि न्यूज के बाद एक स्टॉक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखा सकता है, कभी भी वॉलेटिलिटी फिर से आ सकती है। तो 400 425 एक सपोर्ट जोन है, थोड़े थोड़े डबल बॉटम भी दिख रहे हैं, इसलिए मैं सपोर्ट कह रहा हूं। और दूसरी चीज कि जो 500 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, याद रखिए, क्योंकि वहां से बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे की तरफ आया। यस बैंक की तरफ चलते हैं। देखिए यस बैंक क्या हो रहा है, यस बैंक में, यस बैंक ने सपोर्ट से एक वापसी दिखाई है, कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया था कल भी मेरे ख्याल से कि अब धीरे धीरे सपोर्ट के आसपास आया है। 16-18 जो है वो सपोर्ट जोन है यस बैंक का। पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, जब रेजिस्टेंस निकल जाता है तो टेक्निकली वो सपोर्ट बन जाता है। मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस क्लास में बताया भी था, जिन लोगों ने अटेंड किए वो क्लास। कहीं ना कहीं आपको याद रखना है 16-18 जो है वो एक टेक्निकल सपोर्ट जोन है पहला यस बैंक के लिए। रेजिस्टेंस अभी भी वहीं पर कायम है। कहां है रेजिस्टेंस, 22 से 25। प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, आ जाता है मेरे ख्याल से वहां से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी और वहां से फिर से जो है एक गिरावट का दौर स्टार्ट हो सकता है। यस बैंक अब एक ठीक स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्च जैसे हालात अब नहीं है, अब जो हालात काफी सुधर चुके हैं नए मैनेजमेंट के आने के बाद, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा स्टॉक बन चुका है। लेकिन आपको पता है स्टॉक अच्छे भाव पर ही होते हैं, तो भाव अच्छा था तब भी मैंने आपको बताया था 12 के आसपास, 11 के आसपास, और फिर 22 के आसपास जब गया, 21 जो एग्जैक्ट जो था उस दिन, मैंने उस दिन भी आपको बता दिया प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और बिल्कुल उसी प्रकार प्रॉफिट बुकिंग आई भी है, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन प्राइस जो है आप पे करते हैं वो सोच समझ के पे कीजिए, सही भाव पर लीजिएगा तो शॉर्ट टर्म में भी मजे कीजिएगा। बाकी लॉन्ग टर्म में तो अगर स्टॉक ठीक है तो ऊपर जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। डिस्क्लेमर आपको पता है ये वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आपने फाइनेंशियल एडवाइस से बातचीत करके ही फैसले लें, बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से। धन्यवाद।